गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तौड़िंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण की प्रतिमय शब्द मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के हम प्रथम स्कंध में चल रहे हैं। प्रथम स्कंद श्रवण कर रहे हैं। सप्ताह कथा तो आपने बहुत सुनी होगी। हम सप्ताह कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत कथा के हर एक प्रसंग का सुनने सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है। हम आपको सुना रहे हैं भागवत कथा में जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी चरित्र हैं, हर एक चरित्र का, हर एक प्रसंग का क्रमशः इस समय हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंध में नारद चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने नारद जी के पूर्व जन्म का श्रवण किया था। आगे आज हम सुखदेव जी के जन्म में प्रवेश करेंगे। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख ना सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखाई देंगे। इसीलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, अर्थात जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष आप देख ना सको, किसी में भी दोष ना देख सको। जब तक तुम्हारे दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखाई देंगे। इसलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्म जगत, अर्थात जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही असली संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव हो सकता है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक अपने मन से छोड़ देते हों। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों को एकाध दोष रहित रखते हों ताकि मेरे भक्तों को नजर ना लगे, ऐसा कोई ना कोई दोष उनमें डाल देते हों। जब हम बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर ना लगे इसलिए गाल पर काले काजल का टीका जैसा लगा देते हैं, तो मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ, किसी के दोषों को मत देखिए, किसी के पाप का विचार ना करो या वाणी से उन पापों का उच्चार ना करो। संत होना क्या घर छोड़ना है? भागवत जी में कहते हैं कि घर छोड़ना ही संत है। तो कहते हैं कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने से ही कोई संत नहीं बनता। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ, गोपियां आदि ने भी घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है। गेरुए रंग के वस्त्र धारण करके कोई संत नहीं बन सकता। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कलेजा मन बदलने का जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। राजा परीक्षित ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ने से
निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य याद रखता है वही संत है। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति विद्यमान रहो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण हर पल सावधान है वह संत है। आत्मा यह मन का साक्षी है, दृष्टा है, देखता है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारोगे तो तुम भी संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है। मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ ना। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसको जीवन सुधरा, ऑटोमेटिक उनका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। ऐसी वेदना होती है, ऐसा दर्द होता है। लिखते हैं जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत कालम महादुखम तस्मात् जागृति जाग्रही। जन्म दुख है, वृद्ध अवस्था दुखमय है और स्त्री पुत्र आदि कुटुंबजन दुख स्वरूप हैं और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो। इस अंतकाल में रोज याद करो, नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहां जाऊंगा, नरक में, स्वर्ग में या बैकुंठ में। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हैं हम। कई लोग तो अपने आप को बहुत ही समझदार बनते हैं। 1-2 किलो सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुनते हैं कि करेला लूं या तोरई लूं। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार नहीं किया और साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। ये मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं। वे जहां तुम जाओगे वहां आपके साथ ही रहेंगे, हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये सूर्य आप कभी भी रहोगे, जब सूर्य रहेगा सूर्य के जाति चंद्र आ जाएगा। धरती माँ हमेशा है, जहां भी आप रहोगे धरती है। वायु सांस आप हमेशा हर पल लेते हैं, ये आपके साक्षी रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मनुष्य यह मानता है कि जो मैं पाप करता हूं उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो वहां वायु है और वहां भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि ना मुंचति पाप चरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण ही शरण जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है। मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीव को संभालो, अपनी वाणी को संभालो। राजा परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा, किसी ने बुलाया नहीं सुखदेव जी को। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आप आकर सप्ताह श्रवण कथा का पान कराएं। सुखदेव जी ऐसे नहीं है कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि राजा परीक्षित अब राजा नहीं रहा है
महर्षि हुआ है तो वह आ गए। राजर्षि और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता है तब तक वह सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा तो तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता और उस समय सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है, अर्थात कुछ भी बहाना बना देते हैं। परंतु राजा परीक्षित को विश्वास था कि अब 7 दिन के अंदर मुझे मरना है, हमें तो अपनी ही खबर नहीं है। जीवन क्या है? जीवन एक पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती, इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। भागवत जी का प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन है, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन है, आदि बताया गया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तम अधिकरण, मध्यम अधिकरण और तीसरा कनिष्ठ का अधिकरण। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और सूत जी शौनक जी कनिष्ठ वक्ता श्रोता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा से अनेक बार प्रभु भजन प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरा है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सकते। ऐसी दशा सुखदेव जी की भी है। 16 आने वैराग्य ना हो तो दृष्टि ब्रह्मकार नहीं होती। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचार करने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते हैं। कथनी और करनी एक ना हो और आचरण एक ना हो तब शब्द में भक्ति नहीं आती। कहते हैं आधि केले मम सांगनी तले, अर्थात रामदास जी स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले हैं। जो भी उन्होंने कहा है वह स्वयं पहले अपने जीवन में उतारा है, उसके बाद कहा है। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले जैसा चाले त्याची वंदाविता पठाऊ। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत ही आदत है, अब वह यह आदत छोड़ता नहीं है, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। माता जी कहती हैं एकनाथ जी से। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि आप कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आए, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं दे सकता। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठ्ठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ खाना छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई महाराज के पास, तो महाराज ने उस समय बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसाद की प्रसादी करते, अजीर्ण हो उतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, और यह जीव भोगी है और योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। इससे ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग आप लोग ऐसा नहीं कर सकते।
त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाएं, छूट जाएं तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो जाए तो हमको हर्ष होता है, आनंद होता है। भगवान सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा है कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें लौकिक हैं, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भगवान का आश्रय लेगा उसको बलि का कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है, प्रेम रस भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया में संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण को परमहंस कहा गया है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं, अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा ही स्वयं पुत्र है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान नहीं कर सकी। वृथागंत तस्य नरस्य जीवनम, नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई, उनकी समाधि भंग करने आई। श्री सुखदेव जी ने कहा, वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी के कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो देवी, किसका जीवन वृथा है। नारायणः पंकज लोचनः प्रभु केयुरहारम परिशोभमानः भक्त्या यितो येन सुपूजितो नहीं वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। अर्थात नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केय रूप, हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्व अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट किया है, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुण जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन वृथा ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना है। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकार हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता को कहा कि आप मेरे पिता नहीं और मैं आपका पुत्र नहीं, ऐसे सुखदेव जी, ऐसे पुत्र घर आए तो कैसे। सुखदेव जी ऐसा कौन सा प्रयत्न करने से घर आएंगे, ऐसा व्यास जी सोचते हैं। सुखदेव जन्म सिद्धि योगी हैं।
जन्म हुआ कि तुरंत ही तपस्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया, अर्थात चल दिए। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाएं कैसे? वह वन में से घर आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है। भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका है? अर्थात योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सकता है। कारण यह है कि कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रयः मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कदाचना। अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है, ऐसा वह स्वरूप है। तो वह कन्हैया सुखदेव जी से कैसे योगी को क्यों नहीं खींच लाएगा? सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म में चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके पिता को चित्त हटाना था। सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने का श्री कृष्ण लीला के श्लोकों सुनाना चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। श्री व्यास जी के शिष्य जंगल में जब वे दर्भ समाधि लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। तब व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ हैं ऐसा विचार करोगे तो अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमण श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो वराह पीडम आदि श्लोक बोलते तो वे वन में हिंसक वाद्य आदि सब पशु बैर को भूल जाते और शांत वन में रहते। पशुओं के मन पर भी इस श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्य पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता? व्यास जी विचार करते हैं। देह का भान भूले नहीं तब तक वे देव का दर्शन नहीं होता है। अतः सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने नियुक्ति सोची। भागवत जी के 2 श्लोकों के श्रवण से सुखदेव जी का चित्र आकर्षण हुआ। अब वह कौन से 2 श्लोक हैं? वह 2 श्लोक और उनका अर्थ हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे।